नमस्कार। केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान से खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए कल शाम से ही 10,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच गए थे। आज सुबह करीब 6:15 बजे पूरे विधि विधान से कपाट खोले गए। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने सबसे पहले दर्शन किया। भगवान भोले शंकर के दर्शन को लालायित भक्तों के लिए खुशखबरी है। केदारनाथ धाम के पट खुल गए हैं और अब भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं। फिर आया बाबा का बुलावा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। 6 महीनों तक बाबा केदारनाथ देंगे दर्शन। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। भक्तों के जयकारे और भजनों से उत्तराखंड की पूरी घाटी गूंजने लग गई है। ये कठिन यात्रा है भक्ति की, जिसके लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद भोले भंडारी के दर्शन का मौका मिला है, जो आने वाले 6 महीनों तक जारी रहेगा। आज न्यूज नेशन आपको आस्था के इसी सफर पर ले चलेगा। केदारनाथ धाम में मौजूद बाबा के दर्शन कराने ले चलेगा। बाबा केदारनाथ के कपाट अब खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए भगवान केदारनाथ ने 26 अप्रैल को शीतकालीन पंचकेदार गद्दी स्थल से प्रस्थान किया। फूलों से लगभग बाबा की विदाई सेना बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच में हुई है। जय बाबा केदारनाथ की जय घोषों के साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने डोली को उखी मठ से विदा किया। बाबा केदारनाथ का पहला पड़ाव रामपुर के फाटा में हुआ। दूसरे पड़ाव में बाबा केदार की डोली गौरीकुंड में रुकी और रात्रि विश्राम किया। तीसरे दिन बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। चौथे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदारनाथ ने 6:15 पर मंदिर में प्रवेश किया। मैं सभी देशवासियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन करता हूं कि आप भगवान केदारेश्वर के दर्शन के लिए हिमालय केदारनाथ में आइए और अपने पापों को दूर कीजिए और सद्गति को प्राप्त कीजिए। जय बोले केदारनाथ भगवान की जय। 2013 की आपदा में मैं केदारनाथ की डोली छोड़ के बद्रीनाथ चला गया था, तो तब से मेरी बाबा में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि कुछ उन्होंने साक्षात रूप में दिखाया कि मैं हूँ अभी। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले 6 महीने तक बाबा अपने भक्तों को यूं ही दर्शन देंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। केदारनाथ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। केदारनाथ के पट खुलने के साथ ही न्यूज नेशन की टीम ने भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। पड़ाव दर पड़ाव हमारी टीम ने इस पूरी यात्रा का जायजा लिया और केदारनाथ की यात्रा के हर पहलू को समझा। हरी भरी वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए न्यूज नेशन का काफिला बढ़ता गया। पड़ाव दर पड़ाव हम आगे बढ़ते गए। 4 धाम की यात्रा को लेकर सड़कों को बनाने का काम जोर शोर से जारी है। यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से जारी तैयारियों के बीचों बीच हम देवप्रयाग पहुंचे, जो कि केदारनाथ की यात्रा का सबसे पहला और अहम पड़ाव है।
इस वक्त हम देवप्रयाग में हैं। देवप्रयाग हमारे ठीक पीछे देखिए आप, यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। और देवप्रयाग में माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा मिलकर माँ गंगा की उत्पत्ति करती हैं। गंगा का ये संगम है। ठीक सामने आप देखिए, जो बाईं ओर है ये भागीरथी नदी है और जो दाईं ओर से आ रही है ये अलकनंदा है। और यहाँ से माँ गंगा की उत्पत्ति होती है, जो ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद होते हुए बंगाल के खाड़ी से भारत सागर में मिल जाती है। इस चार धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है देवप्रयाग। श्रद्धालु पहुँचते हैं देवप्रयाग में, दर्शन करते हैं और यही याचना करते हैं कि उनकी चार धाम यात्रा सफल हो। देवप्रयाग से श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए श्रद्धालु गुप्तकाशी पहुंचते हैं। गुप्तकाशी छोटा सा बाजार है जहां पर श्रद्धालुओं को जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। गुप्तकाशी से करीब 35 किलोमीटर का सफर करते हुए हम सोनप्रयाग पहुंचे। यहाँ पर केदारनाथ यात्रा का बड़ा बेस कैंप बनाया गया है। श्रद्धालुओं के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाबा केदार की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सोनप्रयाग। ये महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। ठीक सामने आप देखिए, ये बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन, जो यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन सेंटर है। पुलिस की पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किसी भी तरीके की ट्रैफिक की दिक्कतें ना हो, यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में सूचनाएं मिलती रहें। जो मौसम अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो मौसम की भी पूरी जानकारी मिलती रहे। इसके लिए ये पूरा पड़ाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ऋषिकेश के पंजीकरण में छूट जाते हैं उनका यहाँ पर पंजीकरण होता है, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास रहे। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए न्यूज नेशन की टीम गौरीकुंड पहुंची, जहां से बाबा केदारनाथ की धाम की पैदल यात्रा का आगाज होता है। बाबा केदार की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो गौरीकुंड है। गौरीकुंड तक आप गाड़ियों से आ सकते हैं। गौरीकुंड के बाद आपको इस पूरी यात्रा के पैदल मार्च पे निकलना पड़ेगा। खच्चर का एक विकल्प यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पालकी, डोली आपको मिल जाएगी। और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए पूरा सामान, रसद सब पहुँचाया जा रहा है। ठीक सामने आप देखिए, गौरीकुंड से ये पूरा रास्ता पैदल मार्ग जो है वो शुरू हो चुका है। भीमवली को ये जोड़ेगा, उसके बाद रामबाड़ा होते हुए बाबा केदार की पूरी यात्रा का ये रास्ता है। गौरीकुंड में इन दिनों काफी चहल पहल नजर आ रही है। गौरीकुंड का अगला पड़ाव जंगल चट्टी पड़ता है। बाबा केदार का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के आराम करने और चाय नाश्ते का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। केदार धाम की यात्रा में चलते हुए हम गौरीकुंड के बाद अब अगले पड़ाव जंगल चट्टी पहुँच गए हैं। जंगल चट्टी पे आपको मेडिकल सुविधाओं से लेकर शौचालय की पूरी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें हैं। हल्का नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आपको पर्याप्त सामग्री मिलेगी। जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ पर हल्का चाय पानी के साथ नाश्ता कर लेते हैं। केदारनाथ के सबसे करीब और अहम पड़ाव है रामबाड़ा। 2013 की आपदा में रामबाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उसका असर अब तक यहाँ नजर आता है। कभी श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से रामबाड़ा गुलजार रहता था, लेकिन अब दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं है यहाँ। बाबा केदार की यात्रा में हम अब रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। रामबाड़ा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का पड़ाव है। ठीक बाईं ओर आप देखिए, रामबाड़ा आपको दिख रहा है। पूरा किस तरीके से 2013 के बाद रामबाड़ा का पूरा नज़ारा बदल चुका है। कभी यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग रात में विश्राम किया करते थे। छोटी बड़ी दुकानें होती थी, घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, बड़ी संख्या में यात्री यहाँ रुकते थे। लेकिन अब देखिए आप, सिर्फ ये चट्टानें हैं, नदी है और चारों ओर इस तरीके का सन्नाटा है। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये बाबा केदार की पहाड़ियाँ हैं। बर्फ से पूरी आच्छादित ये चोटियाँ हैं। ठीक सामने लंचौली है। करीब 15 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई सारे काम किए हैं और कई सारे अधूरे काम अब भी पूरे किए जा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी न होने पाए, इसके लिए कई सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। केदारनाथ का धाम वो पवित्र जगह है जहां मंदाकिनी और सरस्वती का संगम होता है। हमारी टीम जब केदारनाथ धाम पहुंची तो वहां का माहौल कैसा था, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
दिल में श्रद्धा और मन में बाबा केदार के दर्शन की इच्छा लिए हुए न्यूज नेशन की टीम अब केदारनाथ धाम पहुंच चुकी थी। 8वीं शताब्दी का भगवान शिव का ये मंदिर समुद्र तल से 3581 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी पवित्र जगह पर मंदाकिनी और सरस्वती का संगम होता है। बाबा केदार के धाम हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे ठीक पीछे देखिए आप, ये जो सामने आपको घाट दिखाई दे रहे हैं, ये मंदाकिनी और सरस्वती का संगम यहाँ होता है। ठीक सामने ये सरस्वती आपको दिखाई देगी। सरस्वती जिसे विलुप्त नदी कहा जाता है, लेकिन केदारनाथ में आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और ठीक सामने जो दूसरी ओर से नदी आ रही है वो मंदाकिनी है। यहाँ इनका संगम होता है और ये घाट आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, पिंडदान करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक सामने जो रास्ता जा रहा है ये केदारनाथ मंदिर की ओर जा रहा है। रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, जिसे पूरी तरह बना लिया गया है। हालांकि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम को संवारने का काम अभी तक जारी है। मार्च 2014 से सबसे पहले हमने रामबाड़ा से केदारनाथ का 9 किलोमीटर का लंबा रास्ता तैयार किया। उसके बाद लिंचौली में एक हेलीपैड का निर्माण किया। फिर केदारपुरी में मंदिर के पीछे एक 50 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े हेलीपैड का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ पे बाकी काम शुरू हुए। साथ ही साथ 150 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा MA-26 हेलीपैड का निर्माण किया गया, जिसमें केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बड़ी हैवी मशीनों को इंडक्ट किया गया और जिससे कि हमारा काम केदारनाथ में आसान हो गया। केदार धाम के सौंदर्यीकरण को और भी बढ़ाने के लिए राजस्थान के हुनरमंद कारीगर पत्थरों को काटकर नक्काशी कर रहे हैं, जिसके लिए धौलपुर राजस्थान से आई करीब 60 लोगों की टीम काम कर रही है। हमारे साथ ये जो लोग आप देख रहे हैं ये धौलपुर राजस्थान के रहने वाले लोग हैं। ये कितनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। कहाँ राजस्थान की गर्मी और कहाँ बाबा केदार में जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, कितने लोगों की टीम है, कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? 60 बंदों की टीम है। हम राजस्थान धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और कितने दिनों से काम कर रहे हैं? सर यहाँ हम करीब दिसंबर से काम कर रहे हैं। 3-4 महीने हो गए हमको। यहाँ ये जो पत्थर बन रहा है वही हम ही लोग बना रहे हैं। तो कितना समय और लगेगा यहाँ पर? जितना भी आप लोगों को दिखता है कि अभी काम जो होना है, कितना और समय लग जाएगा? सर काम तो कई देर बहुत टाइम पे चलेगा, पर जब तक हमारे शरीर में क्षमता जब तक झेलेंगे जब तक रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। बाबा की जय। केदारधाम में इस बार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भगवान शिव पर आधारित लेजर शो है। आदि अनंत शिव की थीम पर तैयार किए गए शो के जरिए केदारनाथ धाम की पूरी कहानी श्रद्धालुओं को दिखाना मकसद है। ये लेजर शो बेसिकली उसका नाम है आदि अनंत शिव, जिसके जरिए केदारनाथ की पूरी स्टोरी, पांडव, कृष्ण जी है, शिव जी है, ये पूरी एक स्टोरी और केदारनाथ के लोगों की, जैसे केदारनाथ बताया जाता है देवी देवताओं की भूमि है, उसी तरह से केदारनाथ के आसपास जितने भी धाम हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वो सभी को हमने इसमें आवरण कर लिया है। इसके जरिए हम लोग उन लोगों को, सभी दर्शनार्थियों को और सभी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू मंदिर के ऊपर केदारनाथ की पूरी स्टोरी आएगी। उसमें शिव की स्तुति भी होगी, शिव की एंट्री होती है, तो जो म्यूज़िक, स्टोरी सब उसमें डाल दिया है कि जिस तरह से लोगों को एक ऐसा लगे कि आज तक कभी इंडिया में हुआ नहीं है। जाहिर है केदारनाथ धाम को पुराने रूप में लाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसे पूरा करने में मौसम की दिक्कतें भी हैं। उम्मीद है कि सारी परेशानियों को पीछे छोड़ केदारनाथ धाम में जल्द ही रौनक होगी। केदारनाथ में साल 2013 में एक ऐसी कुदरती आपदा आई थी जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था, लेकिन उस सैलाब में भी भोलेनाथ का दर अडिग रहा था। वो साल था 2013 और महीना था जून का, जब मानसून का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं होता। चारधाम की यात्रा आधी बीत चुकी थी और केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री में पैर रखने तक की जगह तक नहीं थी। जितने लोग चारधाम में जमा थे उससे ज्यादा रास्ते में फंसे थे।
प्रशासन ने लोगों को धाम पहुंचने से रोक रखा था। श्रद्धालुओं के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच बादलों ने हिमाचल को ढकना शुरू किया। पहले लोगों को ये बादल राहत के बादल लगे। मौसम खुशगवार होता लगा। मंदिरों में रौनक बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में बादलों ने डराना शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर की इस बारिश का इशारा साफ था, कोई आपदा आने वाली है। हालांकि हिमालय की चोटियों पर क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। 3000 मीटर से ऊपर केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में कितनी बारिश हुई होगी कोई नहीं जानता। एक प्रलय ने ऐसे वक्त में दस्तक दी थी जब चारधाम का सालाना जलसा अपने मध्य में था, जब होटल खचाखच भरे हुए थे, जब मंदिरों में मजमा लगा हुआ था, जब आधे लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे, जब मॉनसून के दस्तक देने से पहले ईश्वर के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ता है, जो पहाड़ों के लिहाज से सुरक्षित वक्त होता है, दर्शन का वक्त होता है, दर्शन करके लौटने का वक्त होता है। इसी बीच मंदाकिनी नदी से निकली बाढ़ सैकड़ों लोगों को बहा ले गई। इस प्रलय में केदारनाथ मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि तब भोले के इस मंदिर की रक्षा एक शिला ने की थी। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की टीम पहले जैसी रौनक लाने में जुटी है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है और घाटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यात्रियों को ठहरने के लिए कुछ कॉटेजेस बनाए हैं और सरस्वती मंदाकिनी नदी के संगम पर एक भव्य घाट का निर्माण किया है। और अभी हम लोग यहाँ पे 40 घरों का निर्माण किया है। जो तीर्थ पुरोहितों के घर यहाँ पे टूट चुके थे, उनके लिए हमने 40 घरों का निर्माण कर लिया है। इस बार केदारनाथ में भक्तों का जमावड़ा फिर से हो रहा है। मंदिरों में रौनक लौटी है और भोलेनाथ के जयकारों से माहौल गूंज रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।